हाय एवरीवन। तो अभी हम ये आईपीयू के फॉर्म को एक बार देख लेते हैं कैसे भरा जाएगा। ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जो दिल्ली डोमिसाइल होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टडी के बेसिस पे हैं चाहे वो अपने रेजिडेंस के बेसिस पे है, तो सिर्फ वही लोग इस फॉर्म को भरिए। तो यहाँ पे अब जब वेबसाइट पे गए आई एग्री करके आगे बढ़ेंगे तो बेसिक डिटेल्स लेगा वो आपसे, जैसे कि आपका कैंडिडेट नेम क्या है, कैंडिडेट नेम डाल देंगे, फादर नेम, मदर नेम, जो कि मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स में इस तरीके से ही होता है। तो यहाँ पर जब मैंने फैमिली डिटेल्स डाल दी उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो वेरी बेसिकली है ना, बहुत नॉर्मली जो हर फॉर्म में देखने को मिलता है लगभग वैसे ही है। और आगे अपना जेंडर सेलेक्ट किया, फ़ोन नंबर डाला। तो जो आपका फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, ये बिल्कुल वो वाली डालिए जो आप आगे भी कैरी करेंगे आपके साथ, क्योंकि जितने भी फर्दर कम्युनिकेशंस हैं इस फॉर्म से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर ही आएंगे, आपके मोबाइल नंबर पर, आपकी ईमेल आईडी पर। तो आप एटलीस्ट कोई ऐसा नंबर डालिए जो आप आगे भी उसको यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया। उसके बाद नीचे यूज़र आईडी वगैरह दिख रहा है। तो यूज़र आईडी में आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप अपना मोबाइल नंबर ही यूज़र आईडी में डाल लो, क्योंकि वो यूनिक होगा। पासवर्ड जो भी आपको रिमेम्बरेबल है ना, वो पासवर्ड डालिए आप। देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसमें देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सिंपल फॉर्म है ना, कोई बहुत ज़्यादा आपसे चीज़ें नहीं मांगता है ये। तो बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स है इस फॉर्म की। तो पिन वगैरह एंटर कर देंगे हम। तो यहाँ पर आप वापस से वही जो आपने यूज़र आईडी डाली थी, यानी कि जो मेरा फ़ोन नंबर है मैंने उसी को यूज़र आईडी की तरह यूज़ किया था। और पासवर्ड जो आपने सेट किया था अभी, तो वो पासवर्ड यहाँ पर आप डालेंगे। पिन डालेंगे, नॉर्मली एक लॉगिन होता है जैसे ना, तो आप वहाँ से लॉगिन करेंगे। उसके बाद ये फॉर्म अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दिल्ली डोमिसाइल होल्डर्स के लिए है। अगर आपने दिल्ली से पढ़ाई नहीं की है, आपका दिल्ली में रेजिडेंस नहीं है, तो आपको दिल्ली का फॉर्म भरने का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब भर दोगे, कोई नुकसान नहीं है, बट कोई फ़ायदा भी नहीं है, ऐसी आपकी फ़ीस जो है वो वेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप एमबीबीएस को सर्च कर लीजिए, बेटर रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर कंट्रोल एफ दबाएंगे तो फाइंड का ऑप्शन आ जाता है, तो आप वहाँ पर एमबीबीएस सर्च कीजिए। तो मतलब आईपीयू में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो हमें सिर्फ एमबीबीएस के लिए भरना है। तो मैंने एमबीबीएस सर्च किया और फिर मेरे को कोड 103 है मेरे प्रोग्राम का। तो अंडर द कोड 103 फॉर द एमबीबीएस मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब मैं आगे का जो फॉर्म है उसको कंप्लीट करूँगा। तो 2-3 फर्दर स्टेप्स में ये फॉर्म भरा जाता है। तो प्रोसीड करते हुए जब हम आगे गए तो कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड है, कुछ हमें भरनी है। आप अपनी कैटेगरी भरिए। यहाँ पर आप कैटेगरी भरिए अपनी दिल्ली के हिसाब से, कि भाई जो आपका दिल्ली में जिस चीज़ का सर्टिफिकेट आपके पास है। तो मैं एक सैम्पल फॉर्म भर रहा हूँ, एनोनिमसली कोई भी डिटेल्स भर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स बहुत प्रॉपरली चेक करिए, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके साथ मैच होनी चाहिए, कोई इस तरीके से नहीं। तो जो भी आपका रेजिडेंस है जहाँ का, क्योंकि दिल्ली का डोमिसाइल स्टडी के बेसिस पे भी मिल जाता है। तो अगर आपका दिल्ली के अलावा कहीं का एड्रेस है वो आप भरिए, दिल्ली का है तो वो भरिए। अगर दोनों एड्रेस अलग अलग है तो नीचे जो परमानेंट एड्रेस है वो आप अलग से भर सकते हैं। और अगर वो सेम है, यानी कि आपके पास सेम एड्रेस है, तो आप यहाँ पर सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस क्लिक कर देंगे। देन अगेन वही सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आगे जाएंगे। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फोटोग्राफ, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, यानी कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट या आपका 10th का सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी चीज़ें चल जाती हैं वहाँ पे। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, यानी कि जैसे कि अगर आप अपना 10th क्लास का
डाल रहे हैं तो आप 10th का रोल नंबर डाल दीजिए यहाँ पर। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि क्या है वो डॉक्यूमेंट नंबर, तो डॉक्यूमेंट नंबर डालिए। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप 10th का डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं यहाँ पे तो आप अपने 10th का रोल नंबर डाल सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट डाल रहे हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा होगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट नंबर। तो ये मैंने बेसिक फॉर्म, सैम्पल एक फॉर्म भरा है, सेल्फ वेरीफाइड कर देंगे वहाँ पर। सेल्फ वेरीफाइड करने के बाद अगेन हम आगे बढ़ेंगे सेव एंड नेक्स्ट करके। ये अभी फॉर्म का पार्ट 1 है, अभी आगे दोबारा से फॉर्म भरा जाना है। ये एक बेसिक फॉर्म है ना, तो यू कैन से दिस इज द पार्ट 1 ऑफ योर फॉर्म। पार्ट 1 भर लिया, ओके हो गया, होम पे चले जाएंगे। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि जब तक पैसे नहीं भरे जाते किसी भी फॉर्म के, वो फॉर्म इनकम्प्लीट है। तो कोई ऐसी मिस्टेक मत कर देना कि भाई वहीं पे होम करके आप सोचो कि यार वो तो कंप्लीट हो गया। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपने सिर्फ पार्ट 1 कंप्लीट किया है। आपको पार्ट 2 भी कंप्लीट करना है दोबारा से लॉग इन करके वहाँ पे एमबीबीएस के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा फॉर्म इनकम्प्लीट है, वो सिर्फ एक पार्ट 1 था। तो हम आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करने के लिए। कुछ चीज़ें भर रखी होंगी पहले से, कुछ चीज़ें हमें और भरनी होंगी। नेशनैलिटी आपकी क्या है बहुत ध्यान से चूज़ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपका आ जाएगा। और उसके बाद आपने अपनी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम बोले तो आपने अपनी 12th कहाँ से करी है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का मतलब है 12th, तो आपने 12th कहाँ से करी है, दिल्ली से या आउटसाइड दिल्ली से। तो सब कैटेगरीज है, डिफेंस पर्सनल में नहीं है, वार्ड्स ऑफ जे एंड के माइग्रेंट्स में नहीं है ना, कोई सब कैटेगरी भी नहीं एप्लीकेबल होती है हमारे पे। अगर आपके पास कोई भी दिल्ली से सर्टिफिकेट बना हुआ है इस तरह का तो आप उसको यूज़ कीजिए, है ना। और अगर आप किसी तरह की माइनॉरिटी में नहीं आते तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और यहाँ पर डिफेंस में अगर आप नहीं आते तो वहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। जो भी आपका विजिबल मार्क है ना, आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अपार आईडी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप नो कर सकते हैं। एंटी रैगिंग का फ़िलहाल कोई अभी ज़रूरत नहीं है फॉर्म भरने की, तो उसको आप एन नहीं कर देंगे। अकाउंट डिटेल्स आप यहाँ पर अपनी भरिए, है ना, जिसमें भी ये अकाउंट डिटेल्स बेसिकली यूज़ होती है रिफंड पर्पस के लिए। अभी तो आपसे किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं ली जा रही, बट फर्दर आपसे अगर किसी भी तरह की वो सिक्योरिटी लेते हैं तो जब वो पैसे वापस करेंगे उस सिक्योरिटी के, तो वो आपको इस अकाउंट के अंदर पैसे वापस करेंगे। तो ऐसे ही किसी का भी अकाउंट मत भरिए, अपना फैमिली मेम्बर का ही आपको अकाउंट यहाँ पर फिल करना होता है। तो आईएफएससी कोड भर देंगे, बैंक नेम भर देंगे, ब्रांच नेम। तो ये सब चीज़ें भरने के बाद हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पर। मैंने तो यहाँ पर ऐसे ही एनोनिमसली कुछ भी भर रहा हूँ। आप बहुत प्रॉपरली देख के समझ के उसको भरिए, क्योंकि एक भी मिस्टेक आपको मतलब आपकी एमबीबीएस सीट के ऊपर भारी पड़ सकती है। तो आप अपनी 10th की डिटेल्स भरेंगे यहाँ पर। आप वो पास हैं, फेल हैं, कौन सी ईयर में, मतलब फेल है तो हो ही नहीं सकता, तो पास हैं, कौन सी ईयर में पास हुए थे, रोल नंबर भरेंगे, कहाँ से आपकी एमबीबीएस हुई थी, सीबीएसई, आईसीएसई, कोई और बोर्ड, तो जो भी बोर्ड था उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। अपने स्कूल का, 10th के स्कूल का कंप्लीट नेम विद एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। परसेंटेज का ही ऑप्शन था वहाँ पर, तो मैक्सिमम मार्क्स आप चाहें तो जैसे कि किसी के पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है ना, तो वो अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में लाके उसके 600 बन रहे हैं, 700 बन रहे हैं मैक्सिमम, तो भी आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के साथ भी लिख सकते हैं। इसमें कहीं आप अपना बेस्ट 5 मत लिख देना, आपके जो टोटल मार्क्स हैं आपको वो लिखने हैं। कहीं आप कहो कि सर मेरे तो टॉप 5 के मैंने बना कर लिख लिए,
तो जो आपके एक्चुअल टोटल मार्क्स हैं, नॉट टॉप या बेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, आपके जो एक्चुअल मार्क्स हैं। तो पासिंग स्टेटस 12th के लिए अगर मैं वहाँ पर पास लिख देता, तो मेरे को उसमें बस ये सब चीज़ें दोबारा से भरनी पड़ती, जिसमें मेरे को मार्क्स वगैरह पूछता। मैंने अपीयरिंग कर दिया, तो बस अब उसमें भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अगर अपीयरिंग है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पास हैं तो आपको वहाँ पे आपके वो मार्क्स पूछ लेगा, बस एडिशनल ये चीज़ आती है। तो वही सेम चीज़ें, कब आप पास हो रहे हैं, है ना, क्या आपके रोल नंबर हैं, अब वो सब चीज़ें आप इसमें भरेंगे। अभी आपके पास नीट यूजी का एप्लीकेशन नंबर तो नहीं है, तो आप फिलहाल सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी आपने कोई फॉर्म तो भरा नहीं हुआ नीट यूजी का। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड अप ही थी। ऑल्टरनेट नंबर ईमेल आईडी भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं भरेंगे तो कंपलसरी नहीं है। अगेन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कुछ अपलोडेड हैं, कुछ आपको दोबारा से करने पड़ेंगे नए, जैसे कि आपको अपना साइन अपलोड करना है, आपको क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्कशीट फॉर अपीयरिंग कैंडिडेट्स। तो आप देखिए कि अगर तो आपके पास 12th आप पास आउट हैं, तो वो आप वहाँ पर भरेंगे। अगर आपने अभी 12th अपीयरिंग है, तो आप अपनी 10th की मार्कशीट डाल सकते हैं वहाँ पे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो फोर्थ पॉइंट है क्वालिफाइंग वाला, उसमें अगर आप अभी 12th पास आउट हो चुके हैं, तो आप अपनी 12th की मार्कशीट वहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर अभी आप 12th में मतलब अपीयरिंग है, अभी आपके वो रिजल्ट नहीं आया है, तो उसमें आप अपनी 10th 11th कोई भी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे कोई भी एनोनिमस चीज़ें अपलोड कर दूंगा ना, ताकि मतलब मेरे को कोई उसका अभी इम्पेक्ट नहीं है, बट आप बिल्कुल ध्यान से देख के समझ के आगे इसको सारा अपलोड करना। ये लगभग हमारा फाइनल स्टेप है, बस इसके बाद हमें जो है वो फीस पे करनी है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वो। बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा इसका फॉर्म है दिल्ली का। तो लास्ट स्टेप है फीस पे करने का। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए कि जब तक पैसे नहीं भरते हो तब तक कोई भी फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। तो पे करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, यहाँ भी अभी आपको नज़र आ जाएंगे कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसी भी मोड से पे कर सकते हैं। और ये जो आप पैसे पे करते हैं, ये नॉन रिफंडेबल होते हैं, वापस नहीं आते। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। तो अगर आप इसमें कुछ आपके कोई डाउट्स हैं, किसी भी तरह से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए आगे और भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आऊँ। तो आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए या हमारी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल जर्नी अहेड।